अरबों वर्षों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऑर्बिट को एक स्टेबल और रिलायबल पाथ पर बनाए रखा है। पृथ्वी सूर्य के हैबिटेबल जोन में रहकर उसकी परिक्रमा करती है। किसी तारे का हैबिटेबल जोन एक ऐसा स्थान है जिसमें चक्कर लगाने वाले ग्रह पर पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है। पर क्या हो अगर पृथ्वी अपना ऑर्बिट बदल ले और सूर्य से दूर जाने लगे? तो आज हम यही जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से छूटकर दूर जाने लगे। ऐसा क्या कारण हो सकता है जिससे पृथ्वी सूर्य के ऑर्बिट को छोड़ दे? क्या ऑर्बिट से निकलने के बाद भी पृथ्वी पर जीवन मौजूद रह सकता है या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराकर पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? वर्तमान में पृथ्वी 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 इंच पर ईयर की दर से सूर्य से दूर जा रही है। पर अगर हमारी आकाशगंगा में घूमता कोई अनजान तारा हमारी सोलर सिस्टम में प्रवेश कर जाता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी को सूर्य की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालकर बाहर की ओर फेंक सकता है। वैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना तो यही होगी कि यह नया तारा पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों को सूर्य के ऑर्बिट से निकालकर सभी को अपने अंदर निगल ले। ऐसे में पृथ्वी इस नई तारे के अंदर समा जाएगी और उस पर मौजूद संपूर्ण जीवन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। पर चलिए मान लेते हैं कि पृथ्वी बस सूर्य के ऑर्बिट से ही निकली है, इस नई तारे के अंदर खींचे जाने से बच गई है। ऐसे में हमारे ग्रह पृथ्वी अब सोलर सिस्टम में इधर उधर घूमता एक ऐसा अंतरिक्ष यान बन जाएगा जिसकी दिशा और गति पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। और इस अंतरिक्ष यान में हमारी पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण मानव जाति और हर तरह का जीवन मौजूद होगा। पर जैसे जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी सूर्य से दूर होता जाएगा वैसे ही पृथ्वी पर जीवन के लिए और भी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। गुरुत्वाकर्षण और स्पीड ऐसी इनविजिबल फोर्सेस है जो इस यूनिवर्स में हमारे अस्तित्व को एक साथ रखती है। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह को उसकी लपटों में सक कर लेता यानी कि खींच लेता। लकीली पृथ्वी की कक्षा हमें उस खतरे से सुरक्षित रखती है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से छूट जाएगी तो ये हमारी आकाशगंगा की सैर पर उसी साइड पर निकल जाएगी जिस स्पीड से वह सूर्य के ऑर्बिट में घूम रही थी। इस समय पृथ्वी सोलर सिस्टम में 30 किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 67,108 मील प्रति घंटे की नॉन स्टॉप स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी। यह जेट प्लेन से 125 गुना तेज है। लेकिन चांद का क्या होगा? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा रहता है इसलिए सूर्य के ऑर्बिट से निकलने के बाद भी चांद पृथ्वी के साथ सोलर सिस्टम में भटक रहा होगा। जैसे ही पृथ्वी सूर्य के प्रेजेंट ऑर्बिट को छोड़ देगी और दूर जाने लगेगी, अब हमें हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र धीरे धीरे छोटा दिखाई देने लगेगा। एक निश्चित दूरी पर जाने के पश्चात अब हम शुक्र को पृथ्वी से नहीं देख पाएंगे और अब जल्द ही पृथ्वी सूर्य के हैबिटेबल जोन से भी बाहर आ चुकी होगी। और हैबिटेबल जोन से बाहर आने का सीधा मतलब है कि अब पृथ्वी पर मौजूद पानी लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा और फ्रीज होने लगेगा। और पानी के इस तरह बर्फ बनने के कारण अब समुद्र जम चुके होंगे और पृथ्वी पर मौजूद बहुत से जानवर पानी की कमी के कारण मरने लगेंगे। पृथ्वी का तापमान तेजी से नीचे गिर रहा होगा और अब इसका असर पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों और इंसानों पर भी होगा। इतनी ठंड में बिना फोटोसिंथेसिस और कम प्रकाश के पृथ्वी पर मौजूद बहुत से पेड़ पौधे मरने लगेंगे। हम इंसानों को भी बेइंतहा ठंड और पानी की कमी का सामना करना होगा और ऐसी परिस्थितियों में जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से 3 महीने तक सोलर सिस्टम में यात्रा करने के बाद पृथ्वी मंगल ग्रह के पास से होकर गुजरेगी। इस समय पृथ्वी पर सूर्य का केवल 40% प्रकाश ही पहुंच रहा होगा जो पृथ्वी पर जीवन के लिए काफी नहीं है। और यह एक सबसे अच्छा समय होगा अगर हमें मनुष्य जाति को बचाना है, क्योंकि इस समय सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा कि हम अपने सबसे ताकतवर रॉकेट के जरिए बचे संसाधनों और मनुष्य को लेकर मंगल ग्रह पर पहुंच जाएं। और अगर आप मंगल ग्रह पर रहने में होने वाली परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि अब पृथ्वी के हालात मंगल ग्रह से भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं और ये आपके पास आखिरी मौका होगा, क्योंकि अब शायद आप मंगल ग्रह को दोबारा नहीं देख पाएंगे। अगर आप मंगल ग्रह पर उस समय नहीं उतरेंगे तो फिर लगभग 1 महीने बाद पृथ्वी मंगल ग्रह को भी काफी पीछे छोड़ चुकी होगी। अब पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी परेशानी सामने आने वाली है। यह परेशानी बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसका निर्माण आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले
सोलर सिस्टम के निर्माण के साथ हुआ था। इस बेल्ट में तैरने वाले लगभग 2 मिलियन शुद्ध ग्रह यानी कि उल्कापिंड एक कंकड़ से लेकर 1 किलोमीटर यानी 0.5 मील तक के आकार के हैं। 2013 में इस बेल्ट से 17 मीटर के डायमीटर का एक एस्टेरॉइड रूस के एक इलाके में गिरा था, जिसके हवा में ही फट जाने के बावजूद 1000 से अधिक लोग घायल हो गए थे और हजारों इमारतें इसमें डिस्ट्रॉय हो गई थीं। इस एस्टेरॉइड के विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में लगभग 40 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी थी। और अगर हमारी पृथ्वी इनमें से किसी एस्टेरॉइड से टकरा जाती है तो पृथ्वी की ये यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी पर बचा कुचा जीवन और पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। बट लकली इन एस्टेरॉइड के बीच की दूरी लगभग 1 मिलियन किलोमीटर यानी कि 6 लाख मील तक है। इसलिए यदि पृथ्वी किसी एक एस्टेरॉइड के पास से इसी तरह से बचकर निकल जाती है तो हमें कुछ समय के लिए दूर तक कोई दूसरा एस्टेरॉइड दिखाई नहीं देगा। एस्टेरॉइड बेल्ट के एक छोर से दूसरे छोर तक की यह स्ट्रेसफुल यात्रा 2 महीने तक चलेगी। अगर हमारी पृथ्वी बिना नष्ट हुए और बिना किसी एस्टेरॉइड से टकराए इस एस्टेरॉइड बेल्ट को पार कर लेती है, तब अब हमारे सामने एक और बड़ी चुनौती आ जाएगी। और मेरा मतलब सच में एक बड़ी चुनौती यानी जुपिटर से है, यानी कि बृहस्पति ग्रह से है। ये ग्रह हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी कि कहीं जुपिटर हमारी ग्रह पृथ्वी को अपने अंदर ना खींच ले। पर अगर हमारी पृथ्वी एक दूरी बनाते हुए रहती है तो फिर भी उसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि जुपिटर का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी चांद को अपनी ओर खींच ले। अरबों वर्षों तक हमारे घर की रक्षा करने वाला यह चंद्रमा अब जुपिटर का 80वां चांद बन जाएगा। बिना चंद्रमा के पृथ्वी पर हमें कई बड़े भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलेंगे जो पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा देंगे। अभी इस समय तक पृथ्वी पर बचे हुए लोग जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के खूबसूरत नजारे को देख रहे होंगे। जुपिटर पर चल रहे इस ग्रेट रेड स्पॉट तूफान का आकार हमारी पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है, जो कई 100 सालों से लगातार जुपिटर पर चल रहा है। लेकिन इस नजारे को निहारते हुए आप ज्यादा देर तक बाहर ना रहें। अब पृथ्वी का तापमान जुपिटर के बादलों के समान तापमान तक पहुंच जाएगा, यानी -145 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अब हमारी पृथ्वी को पहले की तुलना में सूर्य के प्रकाश का केवल 0.4% भाग ही प्राप्त होगा, यानी बिल्कुल ना के बराबर। जबकि पृथ्वी और अधिकांश जीवन इस बिंदु पर विलुप्त हो चुका होगा। पृथ्वी पर अब चारों ओर एक मोटी बर्फ की चादर हो गई होगी। बर्फ की चादर के नीचे जो कभी हमारे महासागर थे, वहां पर शायद कुछ गहराई में जीवन हो सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी ही दूरी पर बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो पाया कि उसकी मोटी बर्फ की चादरों के नीचे पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है, जहां पर जीवन की संभावनाएं भी जताई जाती हैं। पर जल्द ही पृथ्वी अब और दूर जाने लगेगी। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में इतनी दूर आ चुकी होगी कि पृथ्वी पर सूर्य का कोई प्रकाश नहीं पहुंच रहा होगा। अब पृथ्वी के अंदर समुद्र में मौजूद सभी तरह का जीवन भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। अब हमारी पृथ्वी इस सोलर सिस्टम में और हमारी आकाशगंगा में भटकता एक बेजान और बर्फीला ग्रह होगा जो अंतरिक्ष में किसी सफेद गेंद की तरह दिखाई देगा। लेकिन बिना सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही होगी और संभव है कि यह किसी दूसरे प्लेनेट से टकराकर पूरी तरह से नष्ट हो जाए, या फिर किसी दूसरे तारे में समा जाए और जलकर नष्ट हो जाए, या फिर कोई ब्लैक होल हमारी पृथ्वी को अपने तेज गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के चलते अपने अंदर खींच ले। सभी बातों में पृथ्वी का नष्ट होना तय है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जुपिटर के कितने चांद हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या हो अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से छूटकर दूर जाने लगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।